राजनीति, धर्म, ठीक है, और शिक्षा सब उद्योग बन चुका है। समझ गए? कुछ देश को मिलने वाला इन लोगों से नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ वाली है एक तरफ बजरंग बली। इससे मतलब हल होने वाला नहीं है। मसला उसी से हल होगा जो आम जनता परेशान है, कारोबार से परेशान है, उन पे ध्यान रखते हुए उस पे चुनाव होना चाहिए। सारा रोजगार पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और हम यहाँ पर भीख का कटोरा लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ मोरिस खान। 2019 का महासंग्राम शुरू हो चुका है। पब्लिक के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि पब्लिक को ही तय करना है कि 2019 की सत्ता पर किसको वो काबिज करेगी। तो मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि आखिरकार नेताओं की बयानबाजी ज़्यादा ज़रूरी है या उससे ज़्यादा ज़रूरी है जनता के मुद्दे, क्योंकि चुनाव में अब बात मुद्दों से हटकर बयानबाजी पर ज़्यादा पहुँच चुकी है। कहीं अली और बजरंग बली की बात हो रही है तो कहीं सेना के नाम पर वोट मांगने की बात हो रही है। तो मेरे साथ कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आखिर उनके लिए क्या ज़रूरी है, अली बजरंग बली सेना के मुद्दे पर वोट मांगना या फिर उनके असल मुद्दे। मेरे साथ आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आपको क्या लगता है इस बार जो जनता है 2019 की, वो अली और बजरंग बली के नाम पर वोट देगी या फिर अपने असल मुद्दों के नाम पर? अपने असल मुद्दों पर वोट देगी। झूठे वादों वाली सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें गठबंधन की सरकार चाहिए है, क्योंकि मोदी जी ने आज तक झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। जुमलेबाजी करी है खाली, और विकास के नाम पे सब बेरोजगार कर दिए हैं, किसी को रोजगार नहीं दिया है। 15 लाख देने का वादा करा था, वो 15 लाख नहीं दिए। दूसरी बात, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां देने के लिए कहा था, वो नौकरियां नहीं दी गई और ना ही कोई विकास का कार्य किया है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो बयानबाजी अली और बजरंग बली या जो भावनात्मक मुद्दे हैं उन पर होगा या फिर जो चुनाव है वो जनता के असल मुद्दे हैं उन पर होगा? सब जनता की जेब तक का एक एक पैसा मोदी जी ने निकाल लिया, जनता को पैदर कर दिया। जनता से इतना छल छलावा आपकी किया है कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां सब बिल्कुल नष्ट कर दिया मोदी जी ने। सारी जनता को बिल्कुल एक एक पैसे से मोहताज कर दिया। इतना पैसा सब अंबानी डम्बानी सबको दे दिया गया। तो मेरे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, मैं युवाओं से भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार वोट देने वाला है इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली बार वोट देने वाले हैं उन लोगों से ही अपील की है कि वो पुलवामा हमले के नाम पर उन्होंने पहली बार वोट देने वाले लोगों से वोट मांगा था। उन्होंने कहा था कि वो उनके नाम पर वोट दे। तो मैं यहाँ जो युवा मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को वो कितना हद तक स्वीकार करते हैं। आप मुझे बताइए, भाई साहब आपका नाम क्या है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आप पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर उन्होंने वोट मांगा। आपको क्या लगता है जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार। क्या लगता है आपको, भावनात्मक मुद्दों पर जनता वोट देगी क्या या जो जनता के असल मुद्दे हैं उस पर वोट देगी? हम लोग जनता लोग चाहें तो हम मोदी को जब चाहें जब गिरा सकते हैं, लेकिन हमारा जो होगा सिर्फ पहला वोट डाल रहा हूँ मैं, वो डालूंगा मैं अपना साइकिल के लिए, अखिलेश भैया के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। और जनता से भी यही कहूँगा जो भी है मेरा भाई और बहन, वो अखिलेश भाई को ही वोट दे। नेता अपने बयानों की बग्गी पर सवार होकर जनता के बीच निकल चुके हैं। जनता को लुभाने के लिए वादे किए जा रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता की राय क्या है, आखिर पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को किन मुद्दों पर वोट देना है और किन मुद्दों पर वो चाहती है कि 2019 सत्ता का दंगल होना चाहिए। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो चुनाव का रुख तय करता है वो मुस्लिम मतदाता, चुनाव का वोटर जो है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता का रोल
अहम होता है। तो ऐसे में एक मुस्लिम बहुल इलाके में मैं यहाँ आया हूँ। आखिर चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं उनके और क्या चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उन्हें इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देना है, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मोइन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मोइन सिद्दीकी जी, बताइए क्या इस वक्त मुसलमानों को लेकर के उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं इस 2019 के दंगल में, किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के हिंदुस्तान में 500-550 सियासी दल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और रही बात मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, कि उनके क्या मुद्दे हैं, भारत में जब से इस देश को आज़ादी मिली है 73 साल हो गए हैं, लेकिन इन 73 सालों के अंदर आज तक किसी भी दल ने मुस्लिम समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया है। चाहे वो तालीम का मसला हो, शिक्षा का हो, रोज़गार का हो, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए उठा करके, हम दलितों से बदतर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। हमें केवल लॉलीपॉप चुसाया जाता है, हमारे वोटों का इस्तेमाल किया जाता है और हमसे वायदे लिए जाते हैं और किए जाते हैं, लेकिन सरकार वायदों पर खरा नहीं उतरती। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने मुसलमानों के प्रति कितनी हमदर्दी व्यक्त की है, ये पूरा देश, 125 करोड़ देशवासी जानते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देखा कि मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का इंसान हो, उसे रोज़गार से जूझना पड़ रहा है। सारा रोज़गार पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और हम यहाँ पर भीख का कटोरा लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है। मोइन भाई, एक बयान अभी ये आया है बीच में, मुद्दों से ऐसा लग रहा है कि कई बार भावनात्मक मुद्दे जो हैं उन पर ज़्यादा बात हो रही है, जो पब्लिक के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही। अभी यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि सपा बसपा गठबंधन जो है उसको अली में विश्वास है और हमारा जो उनकी विचारधारा है वो बजरंगबली में विश्वास रखती है। तो इस तरह के बयानों पर चुनाव लड़ा जाएगा कि या फिर जनता के जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए? देखिए, जनता खूब अच्छी तरह से जानती है कि ये चुनाव धार्मिक व्यवस्था को लेकर के कराया जा रहा है, लेकिन जनता होशियार हो चुकी है। वो धार्मिक मुद्दों पर वोट नहीं देने वाली, वो केवल विकास और रोजगार पर वोट देना चाहती है। आप बजरंगबली की बात करते हैं या अली की बात करते हैं, आप धार्मिक मुद्दों से हमें भटका करके, विकास के मुद्दों से भटका करके धार्मिक मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं। रही बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश असुरक्षित है तो अपनों से है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलवाद हमारे जवानों की हत्या कर रहे हैं, आम पब्लिकों की हत्या कर रहे हैं। आप उन पर तो अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं, तो धार्मिक मुद्दों से चुनाव लड़ने से फ़ायदा क्या है? आप हमारी समस्या का समाधान करें, रोज़गार का करें, तालीम का करें, शिक्षा का करें, आरक्षण पर बोलें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन 22 करोड़ जनता को उन्होंने अभी तक क्या दिया है? केवल ढगोसले ही वादे किए, कुछ नहीं खरा उतरे हैं अभी तक वो जनता के दिल में। आगामी लोकसभा 2019 चुनाव यूपी में और बरेली में, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और हम एक बात और कह देना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर ही ध्यान में रख करके वोट तो ज़रूर करेंगे, लेकिन विकास पर भी वोट करेंगे, शिक्षा पर भी वोट करेंगे और रोज़गार पर भी वोट करेंगे। सिर्फ धार्मिक मुद्दों से वोट नहीं हासिल किया जा सकता। हमारा देश जागरूक है, जनता जागरूक है कि हम धार्मिक व्यवस्थाओं पर वोट नहीं देने वाले, चाहे माननीय योगी जी हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अन्य नेता हो। और रही गठबंधन की बात, तो 22 करोड़ जनता को ये गठबंधन जो आया है वो ठग बंधन बन करके आया है। जब प्रदेश की 22 करोड़ जनता को ठगने का कार्य माननीय अखिलेश जी और
माननीय मोहतरमा मायावती जी आई हैं मैदान में। ये जनता सिर्फ दो दलों को जानती है, हिंदुस्तान की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विकास पर बोलती चली आई थी, लेकिन ये दोनों मुद्दों से भटक चुकी हैं। अब हम केवल विकास पर ही वोट देंगे, धार्मिक मुद्दों पर वोट तो साफ कह रहे हैं यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय से लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनका साफ कहना है कि भावनात्मक मुद्दों और धर्म से जुड़े मुद्दों को तरजीह नहीं दी जाएगी, विकास, सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपको क्या लगता है आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और इस देश के लिए कौन से मुद्दे ज़रूरी हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए? होना क्या चाहिए, बस अल्लाह से हमें दुआ है, बस अल्लाह ताला इस वतन में अच्छा सा बेहतरीन बस ये रखे बस। हाँ, साफ कहना है लोगों का कि अमन कायम रहे और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपको क्या लगता है चुनाव किन मुद्दों पर ये 2019 होना चाहिए? क्या भावनात्मक जो मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, उन पर ही क्या उसके इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा है, या उसके अलावा भी जनता चाहती है उनके मुद्दों को जनता के बीच नेता लेकर आए, उन पर भी बात हो? क्या मुद्दे हैं आपको लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार है या फिर और तमाम ऐसे कौन से पब्लिक के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? जी, होना ये चाहिए कि सुकून चैन रहे और सब तरीके की मतलब शांति बनी रहे, पब्लिक खुश रहे, बेरोजगारी कम हो, ये है बस। बेरोजगारी कम हो। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? क्या भावनात्मक मुद्दे, धर्म के मुद्दे, उनसे हटकर भी बात होनी चाहिए? क्या इसी के इर्द गिर्द चुनाव घूम गया, इसके अलावा भी बात होनी चाहिए? नहीं, भावनात्मक जो मुद्दे हैं उनसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। सिर्फ जो भी विकास करा है उस पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ वाली है एक तरफ बजरंग बली है, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। मसला उसी से हल होगा जो आम जनता परेशान है, कारोबार से परेशान है, उन पे ध्यान रखते हुए उस पे चुनाव होना चाहिए, भावनाओं पे नहीं होना चाहिए। आज भावनाओं पे वोट ले लेंगे आप, उसके बाद में क्या होता है, जब जो भी सरकार आएगी वो फिर अपना हिसाब निकालेगी, पब्लिक फिर परेशान होगी। इसलिए जो मुद्दे हैं पब्लिक के, उन पे वोट होना चाहिए। तो साफ कहना है कि अब भावनात्मक मुद्दे नहीं चलने वाले। आप धर्म के नाम पर कम से कम लोगों को बहका नहीं सकते, आप धर्म के नाम पर लोगों को वर्गला नहीं सकते, आप अली और बजरंग बली वर्सेस नहीं कर सकते, साफ यहाँ पर लोगों का कहना है। इसके अलावा कुछ मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। चाचा, फिर भी कुछ क्या आपको क्या लगता है, क्या कैसे वोट आप देंगे? देखिए है ना, कितने बड़े गंदे हिसाब चल रहा है, कहीं वहाँ मारा काट के मुसलमान वो सब वो है, क्या नाम है, आतंकवाद है, ये है वो है। ये कोई ज़रूरी है? आतंकवाद को पकड़ आज तक पकड़ नहीं मिलता। तो साफ कहना है उनका कि ये सब मुद्दे अब चलने नहीं वाले। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? साबिर खान। आपको क्या लगता है जनता को ये जो चुनाव है 2019 का क्या चाहती है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? ये 5 साल बाद लोकतंत्र का जो पर्व आया है, पब्लिक वोट देने निकली है, उसको क्या चाहिए, वो किन मुद्दों पर चाहती है चुनाव हो? उसको सुविधाएं चाहिए, हर बात की ओर चाहिए, सुकून चैन चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए तो अच्छा है। और जब यही चीज़ बेकार में पब्लिक परेशान हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा है? तो क्या लगता है आपको 5 साल में ये सब नहीं हुआ क्या? कारोबार जो है डाउन होता जा रहा है, आदमी पैदल होता जा रहा है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो करेगा क्या इंसान? आदमी उलझनों में, परेशानी में, तो आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये होता है। और क्या, यहाँ पर कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पब्लिक की अलग अलग राय यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। लोग, कोई कह रहा है रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, कोई कह रहा है विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा कि आखिरकार जो मुद्दा है चुनाव का 2019 के इस दंगल का मुद्दा है, वो क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, क्या आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? हम चुनाव चाहते ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है हमारा। हमें आप चुनाव नहीं चाहते हैं आप? सब भ्रष्ट है, राजनीति, धर्म, ठीक है, और शिक्षा सब उद्योग बन चुका है। समझ गए? तो कुछ देश को मिलने वाला इन लोगों से नहीं है। पहले था कि बड़े आदमी होते थे, लोग पढ़ने के लिए स्कूल फ्री में खोलते थे, आज उद्योग बन गया, कमाई कर रहे हैं, राजनीति कमाई कर रहे हैं, धर्म कमाई कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं देश नागरिक को? सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो देखिए आपने ये
ये भी एक आवाज़ है, लोगों का कहना है, इन लोग एक ये भी आवाज़ है जहां एक तरफ प्रशासन पूरी कवायद में जुटा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डाला जाए। फिलहाल जनता की अलग अलग राय ये हमने आपको सुनवाई, आगे भी हम आपको और कई इलाकों में लेकर के जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा वीडियो लाइक करें, हमारा वीडियो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।